उत्तर प्रदेश के राजनीति के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व कृषि मंत्री और मनकापुर नरेश राजा आनंद सिंह का रविवार देर रात लखनऊ में निधन हो गया। 87 वर्षीय राजा साहब बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। सांस लेने में तकलीफ थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दी। यूपी टाइगर का जो पार्थिव शरीर है वो सोमवार सुबह लखनऊ से उनके प्रत्येक निवास मनकापुर कोर्ट लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों और आमजनों का तांता लग गया। अंतिम यात्रा आज दोपहर 3 बजे मनकापुर कोर्ट से निकलेगी। आपको बता दें कि आनंद सिंह कांग्रेस सपा से लड़ते हुए गोंडा से वर्ष 1971, 1980, 1984, 1989 में 4 बार सांसद रहे। 3 बार लगातार बने। 1991 में जो है वो 5वीं बार लड़ते हुए उन्हें भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से हार का सामना करना। 2012 में आखिरी बार गौरा विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी थे और बसपा के प्रत्याशी प्रभात वर्मा को हराया था। अखिलेश के राज्य में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि अखिलेश कैबिनेट में उनका कार्यकाल 2 ही साल का रहा। 2014 में लोकसभा की घोषणा हुई तो राजा आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने पिता से बगावत की और भाजपा का दाम था। भाजपा ज्वाइन करते ही गोंडा लोकसभा से भाजपा ने कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया, जिससे अखिलेश यादव नाराज हुए। उन्होंने राजा आनंद सिंह को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया। और आज जब पिता का निधन हुआ तो बेटे कीर्तिवर्धन सिंह ने लोगों को सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सभी को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज रात आदरणीय पूज्य पिता श्री हम सभी के अभिभावक आनंद सिंह, माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद का देहावसान हो गया है और पूज्य पिताजी का देवलोक गमन हो गया है। मेरे जीवन की अपूर्व क्षति है, अपूरणीय क्षति है। अंतिम यात्रा आज दोपहर 3 बजे मनकापुर कोर्ट से निकलेगी। राजनीति के राजा कहे जाते थे आनंद सिंह और कांग्रेस से सपा तक का जो किरदार था वो बड़ा खूबसूरत था। राजा आनंद सिंह के राजनीति में उन्हें यूपी टाइगर कहा जाता था और वो 4 बार गोंडा बलरामपुर से सांसद बने, कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, साथ ही वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और तमाम तरीके से जो उनका एक राजनीतिक उपाधि था वो गोंडा के फिलहाल जितने भी नेता थे हैं उनसे अलग था। इंदिरा गांधी ने यूपी टाइगर का उपाधि दी थी। पूर्व मंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें यूपी टाइगर कहकर संबोधित करती थी। वही समर्थकों और क्षेत्र के लोग हमेशा राजा साहब कहकर संबोधन करते थे। और आपको पता है कि कांग्रेस सरकार में राजा साहब की इतनी सियासी हैसियत थी कि वो 11 ब्लैक सिंबल लेकर आते थे और विधायकों का टिकट उन्हीं की मोहर से तय होता था। उनकी सिफारिश पर कई नेता, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक और किसानों के सच्चे हितैषी थे। कृषि मंत्री रहते हुए कई योजनाएं 2012 में समाजवादी पार्टी से गौरा विधानसभा से चुनाव जीत के बाद राजा आनंद सिंह अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया और इस दौरान उन्होंने किसानों को ऋण माफी, बीज वितरण और फसल बीमा लागू करवाई थी। वो किसानों की समस्याओं को लेकर के हमेशा जो है वो मुखर रहते थे। अब बेटे कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा सांसद और वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री राजा साहब के पुत्र हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जिन्हें लोग राजा भैया प्यार से कहते हैं और इस समय सांसद हैं और केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत है। और राजा साहब की सपा सरकार से कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बेटे के भाजपा में आने की बाद में ये सारी जो चीजें हुई थी
और बताया जाता है कि राजा होकर भी जननेता थे, महात्मा गांधी भी मिलने आते थे। राजा साहब के करीबी केवी सिंह बताते हैं कि मनकापुर कोट का हाथ जिसके सर पर होता था, उसकी जो जीत है वो लगभग लगभग तय हो जाती थी। और गोंडा के गौरव विधायक प्रभात वर्मा और कांग्रेस, भाजपा और सपा के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं पार्थिव शरीर का दर्शन करने पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का जो सिलसिला